गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम करेंगे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। जहां बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालना, ये बहुत सिंपल मेथड में बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। डेफिनेटली आप अगर आज की क्लास देखते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं आपको आज कराने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ 5 पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इनके रूट्स निकालने हैं हम। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते थे, जीरोज निकालते थे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। पॉलिनोमियल में हम उन्हें जीरो कहते थे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उन्हें सिंपली क्या कह देते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। तो 2 रूट हैं इसके, हमें फाइंड आउट करने हैं 2 के 2 रूट्स बाय मेथड। कौन सी है हमारी? फैक्टराइजेशन मेथड है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10। इसके जीरोज निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, अगर इसके जीरोज निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं तो इस पूरी चीज को हम 0 को इक्वल कर देंगे। नाउ इसे कंपेयर करेंगे हम। देखिए स्टेप वाइज देखेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को कंपेयर करेंगे हम। तो a की वैल्यू क्या आती है? कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा यहाँ a। इसे मैं 1 कर सकता हूँ ऐसे। तो a की वैल्यू 1 आती है। b की वैल्यू क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ का x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -3 है। तो इट मीन्स b की वैल्यू आती है -3। एंड c की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म -10 आ जाएगा c की वैल्यू हमारी -10 आती है। ये हो गया पहला स्टेप। हमें सबसे पहले a b c निकालने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू पता चल गई, a1 b - 3 c10। अगला स्टेप क्या है? जो पहला स्टेप आएगा इसमें हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर दो। a 1 है, c -10 है, तो a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ac क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 × -10 करेंगे तो -10 आ जाएगा। नाउ इसके 2 फैक्टर करेंगे हम, -10 के 2 फैक्टर करेंगे। क्या करना है? पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके 2 फैक्टर करने हैं। ये सारे पार्ट्स जितने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, सब में यही मेथड हमारी फॉलो होगी। तो इसे बहुत ध्यान से आप देखिए, a और c को मल्टीप्लाई करके -10 आया। इसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। 2 फैक्टर जिनको ऐड करके b आना चाहिए। b क्या है हमारे पास? -3। तो 5 और 2 ले लूँ मैं, 2 फैक्टर। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके? -10 चाहिए। तो इट मीन्स इसमें से और इसमें से किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा। जैसे मैं 5 को माइनस लूंगा तो 2 × -5 करूंगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन -10 तब भी आ जाएगा जब हम 2 को नेगेटिव लेते हैं। इट मीन्स यहाँ 5 पॉजिटिव लेने, 2 को नेगेटिव ले लें तो 5 × -2 तब भी -10 आएगा। बट कंडीशन ये है कि यहाँ -3 आना चाहिए इन दोनों को ऐड करके। जब मैं 2 को नेगेटिव लूंगा तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। इट मीन्स हमें माइनस किसे लेना है? 5 को नेगेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा? देखो 2 × -5 करेंगे -10 आ जाएगा, और 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। a और c को मल्टीप्लाई किया, जो आया उसके 2 फैक्टर करे, जिन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। अब इसी को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। यहाँ जो आपका ये वाला टर्म है मिडिल वाला, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो स्प्लिट होकर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। तो पहला वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, 1x² है, मीन्स x² ऐसे ही रहा, माइनस इसके 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? -5 और +2। तो क्या कर दूंगा? 3x के 2 पार्ट हो गए, -5x एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। 10 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, -10 = 0।
तो हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी यहाँ आप कह सकते हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल में कर रहे थे जब जीरोज़ निकाल रहे थे, और जीरोज़ में हम रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल उसकी तरह है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ हम वहाँ कर चुके हैं पॉलिनोमियल में भी ऑलरेडी। पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। देखो पहला पेयर क्या बनता है हमारे पास, पहला पेयर बनता है ये, दूसरा बनता है ये। तो एक बार इसमें से क्या कॉमन आता है, दोनों में x कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 5 बच जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिखता है, 2 इसके पास भी है, 2 10 के पास भी है, 2 फैक्टर है 10 का, तो 2 इसके पास भी होगा, तो यहाँ भी x माइनस 5 बच जाएगा, कॉमन लूंगा तो 0। अब फिर से x माइनस 5 इसके पास भी है, x माइनस 5 इसके पास भी है, फिर से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 5 आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ से x माइनस 5 बाहर आ गया तो प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब जैसे हम पॉलिनोमियल में जीरोज निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो कम इसमें से या तो इसे 0 होना चाहिए या तो इसे 0 होना चाहिए, किसी न किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 कर देंगे, फिर एक बार इसे 0 कर देंगे, क्या पता ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो दोनों को ट्राई करके रख लेते हैं, दोनों को ट्राई करके रख लेते हैं। एक बार x माइनस 5 को 0 कर देते हैं, लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ये एक रूट पता चल गया। अब सेकेंड केस में हम क्या कर देंगे, x प्लस 2 को 0 कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 साइड चला जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे दो रूट्स आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें दी हुई थी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन। नाउ सॉल्व करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट को, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके भी हम रूट से निकालेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसमें निकाले फैक्टराइजेशन मेथड से। यस, नाउ हियर आई हैव रिटन इट्स सेकंड पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है। फिर से वही प्रोसेस रहेगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। व्हाट इज b, x, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -6। पहला स्टेप हो गया, a b c निकाल दिया हमने। अब क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है a 2 और c क्या है -6, तो a और c को मल्टीप्लाई करके ac क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6 -12 आ जाएगा। इसके दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके क्या है, bi 1 आई, तो -12 के दो फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 और 3 हो जाएंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए, और यहाँ +1 चाहिए, तो इस बार मैं 3 को नेगेटिव लूंगा, बिकॉज 4 में से 3 जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब 4 नेगेटिव नहीं ले सकते हम, बिकॉज 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा, बट हमें चाहिए क्या, +1 चाहिए। ठीक है, तो 4 इंटू -3 करें तो -12 आ जाता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो जो मिडिल वाला टर्म है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, क्या, 2x², पहले 4x लिख सकते हैं आप, फिर -3 है तो -3x -6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इसमें से क्या कॉमन दिखता है हमें, 2x दिखता है, तो इसे बाहर ले लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 नहीं 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ माइनस माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ 3 है तो 6 के पास भी 3 हो सकता है तो 3 कॉमन आ गया। चलिए, और क्या बचेगा, फिर x बच जाएगा, 3 आ गया तो 2 बच जाएगा पॉजिटिव का, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन दिखता है हमें इसमें, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन हमारा, x प्लस 2 क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो गया है बच्चे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार से 0, एक बार से 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x 2 साइड चला जाएगा, -2, एक रूट ये पता चल गया, और एक बार इसे 0 रख देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या x से क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये दो रूट आ गए इसके, एक ये और एक ये। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बट हमें क्या करना है, जो इसमें स्टेप से यूज हो रहे हैं उनका ध्यान देना है। सबसे मेन है इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना, और वो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन से मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो हर स्टेप में हमारी यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट्स थर्ड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं।
ओके, हियर आई हैव रिटन इट्स अ थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि अंडर रूट आ गया। अभी तक तो सिंपल थे, तो रूट वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि हम इसके कैसे अंडर रूट के 2 फैक्टर करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपसे देखिए मैं कैसे करता हूँ इसे। प्रोसेस हमारी वही रहनी है जो हमने फर्स्ट के 2 पार्ट्स में की है। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पता कर लो। व्हाट इज़ ए? ए क्या है यहाँ? एक्स स्क्वायर के साथ यह अंडर रूट 2 है, रूट 2 इज ए। व्हाट इज बी? बी क्या है हमारे पास? एक्स के साथ 7 है, तो बी की वैल्यू 7 है, बी 7 आ गया। व्हाट इज सी? सी क्या है? कांस्टेंट वाला टर्म, ये 5 अंडर रूट 2 सी है हमारे पास। अगले स्टेप में क्या होगा? ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स रूट 2 और 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो रूट 2 2 हो जाएगा और 5 2 जो 10 हो जाएगा। इट मीन्स फैक्टर करके 10 आता है, मल्टीप्लाई करके 10 आता है। अब फैक्टर करेंगे 2, 10 के ऐसे 2 फैक्टर जिन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, बी आना चाहिए 7। तो सिंपली 5 और 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5 और 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाता है, 5 और 2 को ऐड कर दो तो 7 आ जाता है। इसमें तो प्लस और माइनस का भी कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा। पहला तो ऐसे ही रहेगा रूट 2x स्क्वायर, 7x को क्या लिखेंगे हम? 5x प्लस 2x, तो क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x। देखो 5 और 2 को ऐड करके वैसे भी 7 ही आना है। तो हमें क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, लेकिन ऐसे स्प्लिट करना है कि ये कंडीशन भी हमारी फॉलो होनी चाहिए फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद 5 रूट 2 दैट इज इक्वल 0। पेयरिंग करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी है, बस एक्स कॉमन है तो एक्स को बाहर ले लो। तो क्या बच जाएगा? रूट 2 तो ऐसे ही बचेगा, एक एक्स यहाँ बचेगा, प्लस 5 बच जाएगा। नाउ प्लस इसमें आपको क्या कॉमन दिखता है? दिखता है यस, रूट 2 कॉमन है। देखो रूट 2 इसके पास है तो 2 के पास भी तो रूट 2 होता है। 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। तो ये जो 2x है ये रूट 2 इंटू रूट 2x है। तो एक रूट 2 बाहर ले लिया मैंने, एक रूट 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? एक रूट 2 बचेगा, तो रूट 2x बच जाएगा। ये वाला स्टेप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार पॉज करके रिव्यू करके रिवाइज करके एक बार देखो इसे फिर से, तो समझ आ जाएगा। रूट 2x बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? रूट 2 बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमेशा जो ये ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज हम अगेन इनको कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ इसको और इसको दोनों में ये है, तो रूट 2x प्लस 5 अगेन कॉमन आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ? x इसके पास बचेगा, इसके पास रूट 2 बचेगा, प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक का ये वाला स्टेप आपने ध्यान से देखना है। इसमें रूट 2 जब मैंने जहाँ से कॉमन लिया, ये 2 है तो 2 है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। 2 क्या है? रूट 2 इंटू रूट 2 है। तो उसमें से रूट 2 इंटू रूट 2 में से एक रूट 2 बाहर आ गया, तो एक रूट 2 अंदर बचेगा, तो रूट 2x प्लस यहाँ से रूट 2 बाहर आ गया तो 5 बच जाएगा। अब सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। जब इसे 0 रखेंगे तो एक रूट ये दे देगा, और जब इसे 0 रखेंगे तो दूसरा रूट ये दे देगा। चलिए अब इसके रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। एक बार इसे 0 रख देते हैं, क्या रूट 2x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? रूट 2x इज इक्वल -5, या फिर x क्या आ जाएगा? -5 अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा। दूसरे केस में हम इसे 0 रख देते हैं, x प्लस रूट 2 को 0 रख देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2। तो एक 0 ये आ गया और एक 0 ये आ गया, ठीक। आप चाहे तो इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 अंडर रूट 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे रूट 2 2 हो जाएंगे, तो दूसरा 0 हम ये है ये भी कह सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके। तो ये अंडर रूट 2 वाला क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे मार्क कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम मार्क्स 3 टाइप के अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल के चैप्टर में थे, उसमें भी थे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, और यहाँ फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट करते हैं। टोटल 5 पार्ट है आई थिंक इसमें। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ हियर आई हैव रिटन इट्स फोर्थ पार्ट। ये मैंने फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है। अब इस फोर्थ पार्ट में हमें क्या एक और चीज़ दिखती है, ये 1/8 दिखता है, जो कि इससे पहले नहीं दिखा था हमें। तो हम क्या करेंगे, जब भी अपॉन में कुछ कोई टर्म होगा तो हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे। इट मीन्स हम सबके साथ
8 से मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 8 सिंपल बनाएंगे, पहले से 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 यहाँ से इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सिंपल इक्वेशन हो गई है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में थी, सेकंड पार्ट में थी या थर्ड पार्ट में थी। 1/8 जब भी अपॉन में दिखेगा आपको कुछ भी, तो हमेशा क्या कर लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे और उस कॉन्स्टेंट को यहाँ से राइट साइड ले जाकर 0 कर देंगे। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करें तो ए क्या आता है 16, बी क्या आता है -8 और सी क्या आता है कांस्टेंट 1 है। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले स्टेप में किया, ए और सी 16 और 1 तो 16 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। इसके दो पार्ट कर देंगे जिनको ऐड करके -8 आना चाहिए। तो 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके 8 आई माइनस का, तो 4 और 4 हो जाएंगे। 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और ऐड करके -8 आना चाहिए। लेकिन हम दोनों को 4 और 4 को ऐड करेंगे तो +8 आएगा, तो हमें -8 चाहिए, तो मैं दोनों को नेगेटिव दे देता हूँ। देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा, ठीक है इतना तो, और -4 और -4 को ऐड करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती है जब हम दोनों को नेगेटिव लेते हैं। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये 8x दो पार्ट में 16x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पहला पार्ट -4x, दूसरा पार्ट भी -4x। ये वाला कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा +1 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या था आपका, पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, तो सिंपली 4x कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, फिर 4x बच जाएगा, -1 बचेगा इसके पास। अगर 4x हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 क्यों ले रहा हूँ मैं माइनस कॉमन, बिकॉज यहाँ 4x -1 है, बट यहाँ क्या है 4x + 1 है, तो इसे भी मुझे 4x -1 बनाना है ना, तो इसलिए माइनस कॉमन है, माइनस ले लिया तो ये प्लस हो गया, 4x यहाँ -1 इक्वल टू 0। देखा यहाँ भी 4x -1 होना चाहिए, मैंने आपको बताया यहाँ भी 4x -1 होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों में से अगेन आप 4x -1 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। चलिए 4x -1 को कॉमन ले लेते हैं, अगेन 4x -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ भी 4x, यहाँ -1, दैट इज 0। अब एक बार इसे 0 कर देंगे, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा, है ना। 4x = 1, x = 1/4, ये एक रूट आ गया। एक बार इसे 0 कर देते हैं, 4x -1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, ये दोनों रूट्स आ गए। आपको क्या दिखता है यहाँ, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ऑब्जर्व करके बताइए जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं। दोनों सेम रूट हैं इसके, देखो इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है, इट मीन्स दोनों रूट्स इक्वल हैं, एक दूसरे के सेम रूट्स हैं। तो अभी हम नेचर ऑफ रूट भी पढ़ेंगे इसके बाद, जो एक्सरसाइज 4.3 आएगी हमारी, उसमें हमें बताना होता है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। इस बात को ध्यान से देखिए, मैं उस दिन आपसे बोलूँगा कि नेचर कैसा हो रहा है इनका, इन दोनों का नेचर कैसा है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, वो हम 4.3 में करेंगे उसके बाद। अभी हम कर रहे हैं 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका लास्ट पार्ट बच गया है हमारा। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1। कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आती है, यहाँ 100 आएगा a, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 -20, c की वैल्यू क्या है 1 है। इतना ठीक है, हमने a b c निकाल दिया कंपेयर करके इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को। अगले स्टेप में क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई, तो 100 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें ऐड करके कितना आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। b कितना है यहाँ पे हमारा -20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए, तो 100 के 10 और 10 हो जाएंगे, 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएंगे। यहाँ भी दोनों नेगेटिव होंगे, देखिए माइनस माइनस, जैसे इससे पहले वाले में हुए थे। -10 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 100 आ जाएगा, -10 को ऐड करेंगे माइनस का 20 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100x² -10x पहले, फिर -10x + 1 = 0। एक पेयर ये, एक पेयर ये, इन दोनों में से 10x कॉमन दिखता है, तो यहाँ 10x बच जाएगा, -1, यहाँ से कुछ नहीं तो -1 कॉमन, जैसे मैंने पहले किया था, 10x - 1 = 0। -1 इसलिए कॉमन लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो इसे माइनस बनाना था, बिकॉज यहाँ 10x - 1 था, तो हमें यहाँ भी 10x - 1 चाहिए। अगेन 10x - 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 10x - 1 इज कॉमन, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ 10x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक बार इसे 0 कर देते हैं, 10x - 1, तो यहाँ से 10x = 1 आ जाएगा।
या फिर x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/10। सिमिलरली यहाँ 10x माइनस 1 को 0, तो यहाँ से 10x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। ये दो इसके रूट्स आ गए 1/10 एंड 1/10, जैसे हमारे से पहले 1/4 आए थे, सिमिलरली यहाँ भी वही आ गया। तो यहाँ पर भी जो नेचर ऑफ रूट्स है, दोनों रूट कैसे हैं इसके, इक्वल है, सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स पार्ट 5। जी हाँ ले मस्किन मकम्बरन जिस बहार है जरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कैसा गा रहे हैं, बिल्कुल बेकार। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। आप इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। इसमें तो सिर्फ 5 पार्ट्स हैं, एटलीस्ट आपको 5 पार्ट्स से डिफरेंट बुक से, जो आप अदर पब्लिशर की बुक यूज़ कर रहे हैं, उनसे आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो हमारी एक्सरसाइजेज है, जो आने वाले चैप्टर हैं, वहाँ हर जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना हमें आना चाहिए, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस आगे को सॉल्व करेंगे तो हर जगह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इस मेथड को आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए कि आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल टुडे। कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन और बच गए हैं। That's all for today. Thanks for watching. Take care. Goodbye.